यहाँ पे हम केमिकल फॉर्मूलाज बनाने सीखेंगे। केमिकल फार्मूला क्या होते हैं जिसके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती। ज़िंदगी चलती है, केमिस्ट्री नहीं चल सकती। क्लास 7 ऑनवर्ड्स हमें पढ़ना ही पढ़ना है केमिकल फार्मूला। उसके बिना हम केमिस्ट्री के रिएक्शंस नहीं लिख पाएंगे, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आई नो इरिटेटिंग होता है पढ़ना, याद करना इरिटेटिंग होता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इजीली समझ में आ जाए। बेसिकली केमिकल फार्मूलाज क्या होते हैं? देखिए, एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। फॉर एग्जाम्पल सोडियम का सिंबल क्या है? Na। Na क्यों है? क्योंकि नेट्रियम उसका नाम है, लैटिन नेम, तो इसलिए सिंबल Na। कुछ सिंबल्स लैटिन नेम से लिए गए हैं। हाइड्रोजन का सिंबल H है, ठीक है, हाइड्रोजन का सिंबल H है, बोरॉन का B, फॉस्फोरस का P, इस तरीके से सिंबल्स लिए गए हैं। अब ये सिंबल्स जब हम कंपाउंड्स के नाम लिखते हैं तो वैलेंसीज के साथ, उनकी वैलेंसीज के साथ लिखते हैं। वैलेंसी क्या होती है? आउटर मोस्ट शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली आउटर मोस्ट शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जिनको बोलते हैं, वो वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 to 3 वैलेंसी हो जाती है। कार्बन के केस में 4, 5, 6, 7, 8 है, तो 8 में से माइनस करके वैलेंसी निकल आती है। समटाइम्स आपको 5 भी वैलेंसी शो हो सकती है। तो वैलेंसी एक अलग टॉपिक है पूरा। हम यहाँ पे मेन केमिकल फार्मूला मेकिंग सीखेंगे। तो केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं, रूल्स क्या हैं? सबसे पहले एलिमेंट्स या आयंस को हम लिखते हैं दैट फॉर्म द कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो हमने उनके सिंबल्स लिख दिए। अब उनकी वैलेंसी लिखेंगे। वैलेंसी हमको याद करनी पड़ेगी, निकालनी आनी चाहिए, निकालने का भी तरीका है। वैलेंसी 1 दोनों की हो गई, और वैलेंसी इसको एक्सचेंज कर देंगे। इसकी वैलेंसी इसको दे देंगे, इसकी वैलेंसी इसको। अब वैलेंसीज को नहीं लिखा जाता है, 1 को नहीं लिखा जाता, सेम वैलेंसीज को नहीं लिखा जाता है, 1 को तो बिल्कुल नहीं लिखा जाता है, वो अंडरस्टूड होता है। तो यानी ये फॉर्मूला क्या बनेगा? HCl। इसके लिए वैलेंसीज अगर आप लोअर क्लासेस में तो लर्न कर लीजिए, हाँ हायर क्लास में तो निकालने का तरीका है वो सीख सकते हैं। चलिए हम चार्ट आपको दे देंगे, आप लर्न कर लीजिएगा अगर लोअर क्लास में। वाटर का फॉर्मूला, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी बना है, O की वैलेंसी 2, 1 इसकी वैलेंसी एक्सचेंज करके लिखते हैं, बताया था मैंने। पहले नीचे लिखते हैं फिर क्रॉस कर देते हैं, H2O1, 1 को नहीं लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या बना? H2। और फॉर्मूले देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का क्या बताया मैंने? वैलेंसी 4 कार्बन के केस में, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। ओके, अब ये C अगर इसको एक्सचेंज करेंगे तो बनेगा C2O4, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? CO2। मैग्नीशियम क्लोराइड, अब हम चार्जेस लिखेंगे यहाँ में। चार्जेस यानी ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया था। क्लोरीन में -1 चार्ज, मैग्नीशियम में +2 चार्ज। चार्जेस एक्सचेंज कर देंगे, Mg का 1 इधर, Cl का 2 इधर। अच्छा, फॉर्मूले में चार्जेस प्लस और माइनस नहीं लिखते। ये प्लस माइनस आता कैसे? ये इलेक्ट्रॉन अपना निकाल सकता है, डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है बॉन्डिंग के टाइम पे। लोअर क्लासेस के लिए कॉन्सेप्ट नहीं है, हायर क्लासेस के लिए। तो Mg1Cl2, 1 नहीं लिखते हैं तो क्या आया? MgCl2 फॉर्मूला। और फॉर्मूले देखते हैं। अगर हम रेडिकल्स आयंस की बात करें तो आयंस के ऊपर भी चार्जेस होते हैं, वो आप याद कर सकते हो। जैसे नाइट्राइट आयन, नाइट्रेट आयन। तो अगर नाइट्रेट आयन की बात करें तो NO3-, इसमें -1 चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 लिखा, और सोडियम के साथ इसका फॉर्मूला बनाना है। सोडियम की वैलेंसी या चार्ज +1, एक्सचेंज करा, दोनों ही 1-1 है। क्या कहा मैंने? 1-1 नहीं लिखेंगे, तो ये बना सोडियम नाइट्रेट। ओके, अब आपको एक और फॉर्मूला बताते हैं फॉस्फेट को लेकर। फॉस्फेट की वैलेंसी
-3 होती है फॉस्फेट आयन पे, यानी -3 चार्ज होता है फॉस्फेट आयन पे। चार्ज की बात करेंगे यहाँ पे, फॉस्फेट पे -3 चार्ज है। और फॉस्फेट का हम बनाते हैं, कोई भी आप कंपाउंड ले सकते हैं जिससे आप बनाना चाहें, एलिमेंट ले सकते हैं जिससे आप बनाना चाहें। तो हम बनाते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट, ये फॉस्फेट आयन जिसका -3 है, कैल्शियम की +2 है, एक्सचेंज करके लिखी CA3PO4। अच्छा, अब ये यहाँ 4 लगा है तो हम यहाँ 2 कैसे लिख दें? ये तो 42 बन जाएगा, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। PO4 का 2 का जो वैलेंसी जो एक्सचेंज करके उसको मिलेगी, ये ब्रैकेट में लिखी जाएगी। तो ये हमारा बन गया कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए अब देखते हैं सल्फेट SO4। इस पे -2 चार्ज होता है, कॉपर पे +2 चार्ज होता है, वैलेंसी एक्सचेंज करके लिखी। अब फिर वही बात, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, चार्जेस नहीं लिखते हैं। CuSO4 होल ट्वाइस, लेकिन ये 2 सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल इसका फॉर्मूला CuSO4। और देखना है एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम की +3 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है। Al2O3 एक्सचेंज करके लिखी, Al2O3, चार्जेस नहीं लिखते हैं। तो ये बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और बनाते हैं Na2CO3। कैसे बनता है ये? Na की वैलेंसी +1 होती है, कार्बोनेट पे -2 चार्ज होता है। तो वैलेंसी एक्सचेंज करिए, यहाँ पे +1, यहाँ पे -2, वैलेंसी एक्सचेंज करिए, Na2CO3। ठीक है, ये बन गया आपका। 1 नहीं लिखते हैं, यहाँ 1 आता ब्रैकेट के बाहर, लेकिन इसको लिखते नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल इक्वेशंस बैलेंसिंग देखेंगे, केमिकल इक्वेशन फॉर्मेशन देखेंगे।